2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो गलती राहुल गांधी कर बैठे थे वो गलती इस बार नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जो भूल राहुल गांधी से हुई थी उस भूल को इस बार सुधारा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद राहुल गांधी वो कदम उठाने वाले हैं जो देश की सियासत में बीते एक साल से मुद्दा बना हुआ है। वोट चोरी का वो आरोप जिसके दम पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष या फिर ये कहें कि बिहार में महागठबंधन एकजुट नजर आया। एनडीए अलायंस जिसके नाम पर बीते एक साल से हवा बना रहा है, शायद उस हवा में उस बुलबुले के फूटने का समय आ गया है और राहुल गांधी इस बार सबूतों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का पर्दाफाश करने वाले हैं। राहुल गांधी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का सच पूरी दुनिया के सामने ले आएंगे। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चुनाव आयोग की असलियत पूरी दुनिया को बताएंगे। ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर कैसे तानाशाह के जरिए से बिहार और बाकी राज्यों के इलेक्शन का मैंडेट बदला जा रहा है। वो ये बताएंगे कि कैसे जनता नहीं बल्कि ईवीएम और चुनाव आयोग की बदौलत भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन लगातार राज्य चुनाव जीत हासिल कर रहा है। राहुल गांधी इस बार पूरी तैयारी कर चुके हैं बीजेपी और चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की। दोस्तों, राहुल गांधी के ये आरोप बीते एक साल से पूरा देश सुन रहा है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डंके की चोट पर यह दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने यह कहा कि एग्जिट पोल में हमारी सरकार बन रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें ज्यादातर जगहों पर बम्पर सीटें मिलती हुई भी दिखाई दी, लेकिन उसके बाद भी हमें आखिरी मौके पर हराया गया और यह सब चुनाव आयोग की वजह से संभव हो पा रहा था। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम फोड़ने जैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर यह कहें कि उन्होंने इस पूरे मसले को नाम दिया। उससे पहले राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान धांधली का काला चिट्ठा खोला था। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में वोट चोरी हुई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में कैसे वोट बढ़ाए गए, कैसे वोट वहां पर लगातार तेजी से बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि कैसे बिहार के अंदर वोट काटे गए और लगातार वोट चोरी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हम डेटा मांगते हैं तो डेटा डिलीट की बात होती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हम डॉक्यूमेंट और बाकी चीजें मांगते हैं तो वो देते नहीं है, छिपा कर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी के पास ऐसा मौका है, अगर वो अपनी राजनीतिक साख बचाना चाहते हैं तो आप चुनाव आयोग के सामने इस बार चेतावनी दे दीजिए और चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दीजिए। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, क्योंकि पूरा देश समझ चुका है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की असली औकात क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नैरेटिव पूरे देश में गढ़ा गया था दोस्तों, और वो नैरेटिव था संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। इस नैरेटिव के जरिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें भी मिली, देश में कुछ फायदा जरूर हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी और उन्हें लगा कि मोदी से लड़ना है तो अब एजेंसीज का सहारा लेना पड़ेगा। उन्हें लगा कि अब आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए मोदी के खिलाफ उनके किए गए काम, मौजूदा सरकार, इनसे नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई एजेंडा बचा ही नहीं है सरकार के अगेंस्ट। अगर आपको चुनाव लड़ना है और सफलता पानी है तो आपको एजेंसीज को टारगेट करना होगा। और यही से शुरुआत होती है राहुल गांधी के एक नए मुद्दे की कहानी की, वो है वोट चोरी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मसला उठाना शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में इसे लेकर वो लंबा रोड शो कराए। उस रोड शो में तेजस्वी यादव साथ नजर आए। आरोप लगाया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी की बड़ी साजिश होने लगी है। यह कहा गया कि उनके वोटर्स काट दिए गए हैं। यह कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने यह तक कह दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो चुनाव लड़े। उन्होंने यह नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी वोट चोरी करती है और इस वोट चोरी का जवाब जनता देगी, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, इसके उलट नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी की मैंडेट वाली सरकार बनी, बीजेपी और जेडीयू को बम्पर सीटें मिली
और कांग्रेस 5 सीटों पर पूरे प्रदेश में सिमट गई। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी को भी 23 सीटें मिली। महागठबंधन लबोलबाब 28-29 सीटों पर सिमट गया और ये हाल है उस महागठबंधन का जिसके 2 लड़के बिहार के अंदर जीत की ताल ठोक रहे थे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, इसलिए नहीं कि मोदी ने काम नहीं किया, इसलिए नहीं कि मोदी भ्रष्टाचारी है, नीतीश भ्रष्टाचारी है, इसलिए भी नहीं कि जंगल राज आ गया, कानून का राज नहीं है। ये सब मुद्दे गौन हो चुके थे। इन सब मुद्दों का मसला नहीं था, मुद्दा तो बन चुका था वोट चोरी का। अब राहुल गांधी के पास यहां से 45 दिन का समय बचा है। राहुल गांधी 45 दिन तक चुनाव आयोग अपने पास सीसीटीवी फुटेज रखता है। वो सीसीटीवी फुटेज राहुल गांधी चुनाव आयोग से ले सकते हैं। 100 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट राहुल गांधी के पास मिल सकते हैं। चुनाव आयोग जाइए, दरवाजा खटखटाइए और चुनाव आयोग के खिलाफ 100 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइए। यह एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन चांस है राहुल गांधी के पास अपने दावों को सच साबित करने। लेकिन यकीन मानिए राहुल गांधी इस बार भी वही पैंतरा अपनाएंगे। अभी वो खामोश बैठ जाएंगे और 2026 में होने वाले बंगाल, असम के चुनाव से पहले, तमिलनाडु के चुनाव से पहले वो फिर से यही जो फुस्सी बम है इसे निकालने का काम करेंगे। एक बार फिर से राहुल गांधी उन्हीं आरोपों को बताएंगे कि बिहार में कैसे वोट चोरी कर एनडीए ने सरकार बना ली। वो अपनी नाकामी को इस तरीके से छिपाएंगे कि देश में अब लोकतंत्र की सरकार नहीं बची है। वो ये बताने का काम करेंगे कि संविधान खतरे में है, लेकिन वहां भी उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा हरियाणा में मिला, जैसा उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में मिला, जैसा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला। 95 बार हार अब रिकॉर्ड शतक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी की आंखों पर आज भी पट्टी बंधी है। कहते हैं कि हर व्यक्ति से हर काम नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। 95 हार के बावजूद भी उन्हें लगातार रिलॉन्च किया जाता है, नए नए लड़कों के साथ पेश किया जाता है। कभी बिहार के 2 लड़के, कभी यूपी के 2 लड़के, और हर बार उन 2 लड़कों का राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं जो गठबंधन होता है, साथी होता है, उसकी भी गिरावट तय हो जाती है। अब आरजेडी सबसे बड़ी गलती कांग्रेस के साथ जाना मान रही है। ये खुद मान रहे हैं तेजस्वी कि अगर हम 243 पर लड़ते तो जो वोट शेयर हमें मिला है उस हिसाब से हमें जीत भी मिल सकती थी और हमारी कुछ सीटें और बढ़ सकती थी। लेकिन भला हो कांग्रेस पार्टी का, जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, अभी चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी दी जाती है कि चुनाव आयोग चुनाव खत्म होने के 45 दिन तक अपने पास सीसीटीवी फुटेज रखता है। 100 दिन तक सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इन दिनों के जरिए से आप खटखटा सकते हैं। यानी राहुल गांधी अब 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस ले सकते हैं। चुनाव आयोग में हलफनामा दायर करना होगा और जिस तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं उसमें अगर दम है तो आपको साबित करके दिखाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, दरवाजा खटखटाइए, आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी, आपके पास कपिल सिब्बल जैसे देश के सबसे बड़े वकील हैं। उनके जरिए से आप इन आरोपों को सच साबित करके पूरे देश को बता दीजिए कि भैया वोट चोरी हो रही है। लेकिन जानते हैं ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, इसे फिर से सियासी एजेंडा बनाएंगे। राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार कर बाजीगर नहीं बल्कि हार झेलने की उनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में उस मसले को जोरदार तरीके से उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली में बैठकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसका भी कोई फायदा नहीं उठा। राहुल गांधी बीच चुनाव छोड़कर विदेशों में भी चले गए, उसका भी कोई फायदा उन्हें नहीं मिला। राहुल गांधी एक बार फिर से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नए आरोप, एक नए एजेंडा के साथ। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का भी है कि फिर चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? दरअसल आरोप प्रत्यारोप की सियासत में अगर चुनाव आयोग पड़ जाएगा तो यह देश की संस्थान के लिए ही एक बड़ा सवाल होगा। चुनाव आयोग का क्लियर कहना है कि राहुल गांधी एक एफिडेविट में लिखकर दे दे हमें, और उसके बाद अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, अगर वो दावों पर सच खरे उतरते हैं, अगर उनके दावों में हकीकत दिखाई देती है, तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उन्हें हटवा सकते हैं। अगर उनके दावों में सच्चाई है
तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था, जो इकलौती संस्था है, उसे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जानते हैं, राहुल गांधी अगर एफिडेविट साइन कर देंगे, अगर वो सर्टिफिकेट दे देंगे कि मेरे इन दावों में सच्चाई है, और उसके बाद उनका झूठ एक्सपोज हुआ, तो राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए से कार्रवाई हो सकती है। राहुल की सदस्यता चली जाएगी, राहुल की सांसदी रद्द हो जाएगी। राहुल गांधी हो सकता है कि कई सालों तक, जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, वैसे ही वो चुनाव भी ना लड़ पाए। हालांकि उस वक्त उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि उनकी सरकार थी। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ यह भी हो सकता है कि देश को गुमराह करने की साजिश के तहत राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़े। हो सकता है कि उनके परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़े, क्योंकि राजनीति में कहे जाने वाले कांग्रेस पार्टी के राजकुमार की सियासत का अंत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से राहुल गांधी बच रहे हैं। आखिर में सिर्फ एक ही बात, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो आप भी कमेंट में जरूर बताना कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनमें दम है, अगर उन दावों में सच्चाई है, तो क्या उन्हें 45 दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए से चुनाव आयोग को झूठ एक्सपोज नहीं करना चाहिए? क्या राहुल गांधी 100 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन के जरिए से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या आपको लगता है इस दावे में हकीकत है, या फिर ये झूठा शिगुफा छोड़ा गया है, वो बुलबुला जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही फट चुका है? जो एक नैरेटिव सेट करने का काम 2024 इलेक्शन से शुरू हुआ, वो 2025 के चुनाव में गढ़े जा रहे एक नए नैरेटिव के साथ खत्म होता दिख रहा है। मोदी और राहुल की लड़ाई में मोदी एक बार फिर से अगर अर्श पर है, तो राहुल गांधी फर्श पर है, और दोनों के बीच मुद्दों का फासला है। 2014 में जब मोदी आए थे तो विकास, भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल के दम पर आए थे। लेकिन 2025 में राहुल गांधी अपनी बार बार रीलॉन्चिंग कर रहे हैं एक नए एजेंडे के साथ, क्योंकि ना भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके पास है, ना ही उनके पास विकास को लेकर कोई सवाल है। इसलिए मोदी के खिलाफ की नाराजगी भी कोई उन्हें दिखती नहीं, और उन्हें पता है कि अगर चुनाव में कंपटीशन करना है तो आपको एक ऐसा नैरेटिव सेट करना होगा जो लोगों को लगे कि भैया दम तो है, राहुल कह रहे हैं तो सच्चाई तो होगी, नेता प्रतिपक्ष जो ठहरे। लेकिन असल मायने में वो सारे दावे खोखले साबित होते हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब राहुल गांधी को यह कदम उठाने चाहिए, अगर उनमें दम है, अगर वो इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, या फिर यह राहुल गांधी का सबसे बड़ा झूठ है, राजनीतिक स्टंट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है आप तक हर जानकारी रिसर्च के जरिए से पहुंचाने में। प्लीज हमारा सपोर्ट करना दोस्तों। जय हिंद।